Mayala Hazrat, Mayala Hazrat, touches this nara. I love you, Aqa, I love you, Aqa. والصلاة والسلام على رسوله المجتبى أرسله بالحق والهدى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब तक जो आपने मेहनतें किया है, नफ्स के साथ जिहाद किया है, चाहते हैं कि ये सारी इबादतें महब्बतें कबूल हो जाए, तो नबी और आले नबी की पाकीज़ा बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश कीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल मुबारकबाद है बानी महफिल, उनके शौक़ को, उनकी महब्बत को सलाम। अल्लाह करे कि ये सिलसिला दराज हो जाए, भाई बहन की शादी हो, बेटा बेटी की शादी हो, तो शादी से पहले ज़िक्र खुदा ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफिल का इनेकाद हो, ताकि इसकी बरकतें दूल्हा दुल्हन के लिए आखिरी दम तक बाइसे रहमत बन जाए। अल्लामा सगीर साहब से आपने खिताब समात कर लिया। मुतकल्लिम मिसाल हज़रत मौलाना ग़ुलाम मुज़क्किर ख़ान साहब ने वही एंटीबायोटिक दिया जिसकी ज़रूरत थी। शहंशाह तरन्नुम जनाब नदीम रज़ा साहब ने अभी आपसे ओनली सलाम किया है, कलाम बाकी है। और उल्फत नूरी साहब और भी बहुत सारे सना खान ने आपसे मुलाकात किया। रात के 2:30 बज चुके हैं। हाँ, और अभी कई रिजवान साहब भी बाकी हैं, बहुत सारे लोग बाकी हैं। इस वक्त से लेके आखिर वक्त तक तकरीर करना, नात पढ़ना असल कमाल यही है, और सुनना असल कमाल यही है। 11-12 बजे तक तो लुल्ला लेंगड़ा सब सुन लेता है। ये वक्त ऐसा है कि नींद का यलगार एक तरफ, और फिर उसके बाद आप नफ्स को मार करके जिक्र सुनेंगे, तो इसकी बरकतें एक तरफ। आपने जो खामोशी की नीयत बांध लिया है, या तो मेरे बारे में तहकीक कर रहे हैं कि क्या बोलेगा वगैरह वगैरह, मेरी फिक्र न कीजिए, अपनी फिक्र कीजिए। आप सुनिएगा किस तरह। आप खामोश रहेंगे, नो प्रॉब्लम। हर प्रॉब्लम को ख़त्म करता है नाम खुदा, ज़िक्र खुदा। आप खामोश हैं, आप अपने लिए प्रॉब्लम जमा कर रहे हैं। तो शेर भी अच्छा याद था, लेकिन आपके समात का जो तेवर है, उसकी जो बीपी है इस कदर लो है कि खुतबा तो मैंने ठीक से पढ़ लिया, लेकिन शेर ही मैं भूल गया हूँ। अब शेर क्या करेंगे, नात का ही शेर पढ़ दे रहे हैं क्या, नात का शेर। यह और बात है कि उसका माना अभी तक हम भी नहीं समझे हैं, तो आप कहाँ तक समझिएगा, और आप समझ गए तो आपका इल्म होगा। सरकार पैदा हुए मक्का शरीफ में। कहाँ पैदा हुए, याद कर लीजिए, मुंह खोल लीजिए। ये मालूम हो तो भी
तकरार करनी चाहिए, नहीं समझे, ताकि ताज़ा रहे याद। सरकार कहाँ पैदा हुए? मक्का शरीफ में। और आला हजरत फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। ऐसा लग रहा है कि आप सबों को मालूम है इस शेर का पूरा मफहूम, इसलिए सोच रहे हैं कि अब आगे बढ़ो। नहीं होता, बच्चा जब सबक सुनाता रहता है तो मौलाना समझ जाता है, उसके पहले ही देख करके एक के लाइन में वो लड़का ठीक है, बोला आगे बढ़ो। ये शेर आपने सुन लिया और इस तरह खामोश रहे जैसे आपको इसका पूरा मफहूम मालूम है। अब कुछ नहीं मालूम है, अब मैं बताऊंगा भी नहीं, इसलिए नहीं बताऊंगा कि अच्छा आपने कहा है तो मैं बता दूंगा। लाज रख लिया उन्होंने। हाँ, मैं इसलिए नहीं बताना चाह रहा था कि जिसको भूख न रहे तो ज़बरदस्ती खिलाना नहीं चाहिए। वजह क्या है कि अच्छे खाने में भी ऐब निकाल देगा, इसमें नमक ज़्यादा था तो ये झाल ज़्यादा था तो ढेकान था। और अगर भूख लगी रहेगी तो बासी रोटी में भी उसको लज्जत मिल जाती है। इसीलिए मैं रोक रहा था। आप क्या समझ रहे हैं, हमको मालूम नहीं है? मालूम है, भाई साहब ने बताया है, मैं बता दूंगा, लेकिन ऐसे नहीं, पहले खर्चा कीजिए। क्या? पैसा नहीं, एनर्जी। एनर्जी, हाँ, एनर्जी जो है, हा का मखरज निकालिएगा तो हा में मेहनत न पड़ती है, हलक से वो आवाज निकलती है। हुरूफ़े हल्की 6 है, याद रखिएगा। हाँ, और हा बड़ी हा जो है यहाँ बिल्कुल उसमें एनर्जी लगती है। तो एनर्जी खर्च कीजिए। तो हम आपको सुना दे रहे हैं। घड़ी देख लीजिए, मेरी घड़ी में, इसको मैं हजारीबाग के इलाके में लिया था 160 रुपया में, और देखिए लगती है कि हेवी कीमती घड़ी है। इसमें मैंने देख लिया है, मैं फेंक फाक नहीं करता हूँ, नहीं समझे, राडो में पहने हुआ हूँ, ढेकान, ये तीर 12 वो सब ऑल फॉल है। 15 मिनट अगर आप कहिएगा तो मैं तकरीर कर दूंगा चिल्ला चिल्ला के, और वो भी बर्दाश्त न हो तो 7.5 मिनट में कर दूंगा। वादा वफा हो गया, नहीं समझे। कोई ज़रूरी नहीं है कि 4 घंटे 25 मिनट में तकरीर करूं, क्या? तो 7.5 मिनट सुनिएगा या 15 मिनट, लेकिन ऐसे सुनिए कि लगे 11 बजे ही आप सुन रहे हैं, है ना? और नहीं तो सारा काम हम ही कर देंगे। भाई साहब ने कहा कि बता दें, उससे पहले कुछ बातें हम आपको बता दे रहे हैं। शादी ब्याह में हल्दी लगाना कैसा है? पहला क्वेश्चन, हल्दी लगाना कैसा है? और डांस कराना कैसा है? और डीजे बजाना कैसा है? और लड़की वाले से जबरदस्ती डाकू की तरह पैसा लेना कैसा है? और लड़की वाला बोल रहा है कि 50 मेहमान लाइएगा, मैं अपनी मर्जी से अच्छी ज़ियाफत करूंगा। बोला ना, मेरा खानदान बहुत बड़ा है। लगे पूरा दरभंगा इसका खानदान बन गया। बोला 200 से नीचे बारात नहीं। अरे जबरदस्ती भीख मांग रहा खाने के लिए मेहमानों को, जबरदस्ती। लड़की वाला फेल है, बोला नहीं मेरा इतना मेहमान। उस वक्त बोलेगा मेरा खानदान बहुत बड़ा। अच्छा ठीक है, तेरा खानदान बहुत बड़ा है तो गांव में मस्जिद का काम हो रहा है, खानदान वालों को बोल चंदा दे। बहुत बड़ा खानदान है तो किसी गरीब की बेटी की शादी में पूरा खानदान मिलकर के मदद कर ना। वहां पे बोलेगा पूरे गांव में हम अकेले हैं, मिजाज ही नहीं मिलता। बोलेगा उस वक्त बिल्कुल मेरा मिजाज नहीं मिलता, सब गलत लोग हैं, हम बिल्कुल ठीक ठाक है। और जब बारात का टाइम आएगा बोला मेरा खानदान बहुत बड़ा है। मतलब जबरदस्ती का खाना खा रहा। बेटी वाला बोल रहा 50, बोला हम 200 लाएंगे। इस्लाम में बारात की क्या हैसियत है? कोई जगह है बारात की? क्या बीवी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो शादी हुई थी, क्या बारात गई थी? सवाल ही नहीं। ये तो जबरदस्ती की मेहमानी है। बहुत सारे खुराफात है, ये सब एक अलग टॉपिक्स है। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत किया है उसमें है कि शादी किससे हो, शादी कहाँ हो, शादी करने से क्या होता है, बस यही है। ये सब हम आज बता नहीं पाएंगे। भाई साहब ने जो बताया पहले वहीं से शुरू हो रहा है। क्या? खर्चा कीजिए एनर्जी। सस्ते में क्या है के लिए भाई? एनर्जी खर्च कर रहे हैं, आपका फायदा भी नहीं हो रहा है। जैसे आप सुभान अल्लाह बोल रहे हैं तो दाहिनी तरफ जो फरिश्ता उसका कलम स्टार्ट, आपने कहा फरिश्ता ने लिख लिया। अच्छा दूसरा नुकसान हो रहा है किसका? कमीना का, शैतान का।
आप सुभान अल्लाह बोल रहे, उसका मुंह काला, वो चाहता ही नहीं है कि कोई अल्लाह का नाम ले, नहीं समझे, वो चाहता ही नहीं है कोई अच्छा काम करे, तो उसका मुंह काला होता है, आपका मर्तबा बुलंदो बाला होता है। अच्छा जो लोग बोल रहे हम बोल भी नहीं करेंगे, चाहे जो कुछ हो जाए हम बोलेंगे नहीं, हम देख रहे हैं, वो ऐसा बोलेगा ना, एक के दिन पेट में दर्द होगा तो इतना चिल्लाएगा, बाप रे बाप, पूरे खानदान वाले को बुलाएगा, और जब करार नहीं मिलेगा तब आखिरी में बोलेगा अल्लाह, और अभी नहीं बोल रहा सुभान अल्लाह। अरे मुसीबत में अल्लाह को पुकारना ये क्या कमाल है? कमाल तो जब है कि खुशी के बरसात में आपका तन मन भीग रहा हो और उस वक्त अपने रब का नाम ले, जरा मोहब्बत से हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, या अल्लाह जिन लोगों ने हाथ उठा दिया सबको कोरोना वायरस से बचा। ये दुआ छोड़ दूं क्या? तो फिर आमीन में नहीं है। या अल्लाह जिन लोगों ने हाथ उठा करके तेरे महबूब को पुकारा, मौला सबको कैंसर की बीमारी से बचा, सबको शुगर की बीमारी से बचा, जिनको शुगर है उसका नॉर्मल फरमा, सबको गुटखा खाने से बचा, रजनीगंधा खाने से बचा, हराम पैसा शादी के मौके पे लेने से बचा। और या अल्लाह जिस खातून बच्ची की शादी है लड़का की, या अल्लाह जिस लड़का की शादी हो रही है उसके जिंदगी में जो मुश्किलात हो सारे मुश्किलात को बचा, सारे मुश्किलात को आसान फरमा, और इंशाअल्लाह खैरियत ही खैरियत रहेगी। दुआ बहुत हो गई है, कबूलियत का वक्त है। अगर आवाज आपकी दबी सारी दुआ रिटर्न, मैं बता दे रहा हूँ, कबूलियत का वक्त है। भाई साहब ने कहा है वो मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग के सर में, हम लोग के सर में बाल है ना भाई, टकला तो होना ही है, अक्सर लोगों को टकला होना है। 25% मैं हो चुका हूँ। टोपी लाज बचाई हुई है, टोपी लाज बचाई हुई है। जी हाँ, बहुत कमाल है इस टोपी में, बहुत कमाल है जी। आपको कोई खबर नहीं कि अंदर का क्या हाल है, लेकिन टोपी की वजह से चेहरा भी खूबसूरत लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, सरकार का करम है। आप लोग भी टोपी पहनिए, चेहरे पे दाढ़ी लगाए, सजाइए। सरकार की मोहब्बत में रंग जैसा भी होगा लेकिन उसमें निखार पैदा होगा इंशाअल्लाह। हाँ, कुछ लड़का तो अल्लामा गुलाम मुज़क्किर साहब इसलिए दाढ़ी नहीं रखता है, समझ गए, कि हमारी शादी नहीं होगी, माहौल ख़राब हो गया, समझ गए। फेसबुक, व्हाट्सअप, ये सब जो बहुत बर्बादी, ये यहूदी साजिश थी, नहीं समझे, यहूदी साजिश थी। व्हाट्सअप, फेसबुक, ये तो कितने को नामर्द बना डाला है, कितने घर को बर्बाद कर डाला, कितने ख़ानदान को के मान मर्यादा को बर्बाद कर डाला। ये तो कोई बात नहीं। अच्छा, ये कितने मौलवी मौलाना को भी बर्बाद कर डाला, नहीं समझे। बहुत ऑल फॉल चल रहा है व्हाट्सएप पे, अकेले बैठे हुए हैं जंगल में, लगे शेर बैठा हुआ, जो ऑल फॉल हुआ फेसबुक पे व्हाट्सएप पे डाल दिया, नहीं समझे। उसको चैलेंज कर रहा है, उसको चैलेंज कर रहा है। भाई माँ का दूध पिया तो फेस टू फेस बात कर। सब क्या आफत बनाए, मौलवी लोग भी कम नहीं है, नहीं समझे। अच्छा, आला हज़रत के मसलक का लोग नारा लगाते हैं, समझ गए, हम मसलक के आला हज़रत के मानने वाला, वो फेसबुक पे है। हजरत आप गौर नहीं कर रहे हैं, अपना सेल्फी कहते हैं उसको, सेल्फी। एयरपोर्ट पे जाएगा सेल्फी, मैं यहाँ गया हूँ, फिर रेलवे स्टेशन जाएगा सेल्फी, मैं यहाँ गया हूँ, है ना। अब फिर बोलेगा मैं फला जगह गया हूँ, वहाँ कर लेगा। हजरत हमको डर है कि नालायक पैखाना का नहीं डाल दे कि मैं टट्टी कर रहा हूँ, क्या आफत है ये, कमीना, ये सब कोई बात है। फोटो खींचना कल भी बिला उज़्र शरई हराम था, आज भी हराम है, कयामत तक हराम रहेगा बिला उज़्र शरई। आपके खींचने से सब खींच रहा है तो हम क्या करें, ये भी है, सब तो खींच रहा है। तो अक्सर लोग शराब पीते हैं, तो शराब जायज हो जाएगी क्या? शराब हराम थी, हराम है, हराम रहेगी। मेरे भाइयों, गुनाह से बचने की कोशिश करो, वरना वो भयानक सेल्फी है ना, वो हाल होगा ना, पापा भी नहीं बचाएगा और पापी भी नहीं बचाएगी। पापी नहीं, माँ, मैंने पापा की वजह पे मैंने माँ कहा है, ना माँ बचाएगी ना बाप बचाएगा। सबसे जरा परहेज कीजिए, ठीक है। तो हम लोग के सर में बाल है। अच्छा, बाल जो है हम लोग कटाने जाते हैं 15 दिन पे, 20 दिन पे, 1 महीना पे, नहीं समझा का है। बाल सर में जब तक लगा हुआ है तो बाल बढ़ता रहता है, जिंदा है तब ना भाई। अच्छा, आप लोग, हम लोग बाल कटाएं, हम बाल कटा के खुशबू लगा दें, अलमारी में बंद कर दें, बोयाम में घुसा करके, समझ गए। उसके बाद 2 साल के बाद देखिए बाल बढ़ा कि नहीं,
क्या हाल होगा हमारे आपके बाल का? बदबू हो जाएगी, इसमें महक जाएगा बाल। जहां का था वहीं, या तो सड़ी हो जाएगा। सबके बाल कहेगी ना भाई, सर में है तो जिंदा है, और सर से अलग हो गया तो बाल मर गया, वो नहीं बढ़ेगा। सही बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं? लेकिन खर्चा कीजिए तो हम बता दे रहे हैं, एनर्जी खर्चा कीजिए तो हम बता दे रहे हैं। दुनिया में जितने लोग हैं उनके बाल का ये हाल है, सर में लगा हो तो जिंदा, सर से अलग हो जाए तो मुर्दा। लेकिन फकत एक आमना का लाल है, अब्दुल्ला का लख्ते जिगर है, वो मेरे नबी है कि उनके सर में बाल लगा रहे तो भी बाल जिंदा है, और अलग हो जाए तो भी जिंदा है। मेरे नबी की शान है, सुभान अल्लाह। उन्होंने फरमाया है कि बता दीजिए सदका ले नूर का, आया है तारा नूर का, मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये मैं बता दे रहा हूं, खूबसूरत लड़की से निकाह करे, खूबसूरत, हैंडसम से नहीं, हैंडसम से नहीं, खूबसूरत हो, प्लस खूबसूरत हो तो सही नसीब, आला खानदान हो। कभी भी जाइए लड़की देखने के लिए तो लड़की देख लीजिए, ओके ठीक है, नाक कान जो देखना हो सब देख लीजिए। उसके बाद आपकी जिम्मेदारी है, पूछ लीजिए पढ़ी लिखी कितनी है, बोले बीए पास, और क्या क्या है, ये की है वो की है, सब ठीक है। इतना पूछ लीजिए नमाज पढ़ती है कि नहीं, नमाज पढ़ती है या नहीं, कोई नहीं पूछा ना, सवाल ही नहीं है। और न बेटी वाला आया लड़का को देखने तो उससे पूछा ना, ये भी पूछ रही कि गुटखा खाता है कि नहीं। एक से एक बीमारी है हजरात। हमारी और आपकी जिंदगी इस कदर खराब हो चुकी है, तखय्युलात, तफक्कुरात, तसव्वुरात, सोच इस कदर बिगड़ गए, बस ऊपर देखते हैं, अंडरग्राउंड नहीं। जबकि ये सोचिए, माँ अगर सालिहा हो तो उसकी नस्ल निखर जाती है, और अगर माँ आबिदा ना हो, जाहिदा ना हो, समझिए कि बस उसको बच्चा तो होगा लेकिन वही गुटखा खाने वाला होगा। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर रदियल्लाहु ताला, इनके अम्मा के बारे में आपको मालूम है? इनके अब्बा का नाम मालूम है? हजरत अब्दुल्ला, हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त। और उनकी अम्मा नाम बताऊंगा, आप लोग को मालूम है फिर भी, लेकिन ऐसे नहीं, पहले खर्चा कीजिए एनर्जी। हजरत उम्मुल खैर फातिमा, उनका नाम उम्मुल खैर फातिमा। बहुत लंबा वाकया है लेकिन शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। अभी हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रदियल्लाहु ताला की शादी नहीं हुई थी, और एक से बहता हुआ पानी पे खा लिया था। खुदा का खौफ पैदा हुआ, कहां से आया, खुदा पूछेगा तो हम जवाब क्या देंगे। पता लगाते लगाते बाग में पहुंचे, दस्तक दिया, कौन? मुसाफिर। दरवाजा खुला, क्या बात? बोला इस बाग का मालिक कौन है? तो उस बाग के मालिक का नाम हजरत अब्दुल्ला सौमई था रदियल्लाहु ताला। कहा ये है। कहा कहो क्या बात है? कहा मेरा गुमान यह है कि आपके बाग से ही ये सेब टूट करके पानी के सतह पे बह के जा रहा था, मैंने खा लिया। तो क्या क्या हुआ? बोला बगैर इजाजत खाया हूँ, माफी मांगने आया हूँ। बाप रे बाप, वली रा वली मी शनासत, वली वली को पहचानता है। वो समझ के पहली नजर में एक सेब के लिए माफी तलाफी, इसका मतलब है ये कोई मामूली आदमी नहीं है, ये मामूली नहीं है। समझ गए, समझ गए। उन्होंने बस उसी वक्त निशाना एक बांध लिया, कहा ठीक है माफ कर दूंगा। अब उनका एग्जाम चालू किया, पानी पटाइए, पानी पटाया, फिर शर्त पूरी हो गई, माफ कीजिए और पटाइए। आखिरी में कहते हैं अब कितने दिन, एक सेब की सजा ये। फरमाते हैं कि हाँ अभी भी आपकी मर्जी, जाना है तो जाइए। हम लोग के साथ अगर ऐसा हो जाए, थोड़ी सी गलती में अगर किसी से कह दे माफ कर दीजिए, वो कह दे ये करो, तो हम लोग तेरे बाप का नौकर अगर भाग जाएंगे, एक मिनट नहीं रुकेंगे। लेकिन उनके पास खुदा का खौफ था, वो देख रहे थे खुदा पूछेगा तो हम जवाब क्या देंगे। ये जो कर रहे थे खुदा की रजा के लिए। कहा ठीक है एक बेटी है मेरे पास, उससे शादी करो तो माफ करूंगा, लेकिन बेटी है कैसी उसको सुन लो। पांव से लेंगड़ी है, हाथ से लूली है, कान से बहरी है, आंख से अंधी है,
उससे निकाह करो माफ, वरना तुम्हारी मर्जी। अब आप लोग दिल पे हाथ रख के सोचिए, अगर कोई बेटी वाला हम लोग से कह दे कि बेटी ऐसी है मेरी, शादी करेगा? करेगा? वो कह देगा कि हम जो है जहर तो सब खा के मरने को तैयार रहता। वो कहेगा कि हम रेल की पटरी पे जा करके ट्रेन को धक्का मार के मर जाएंगे, लेकिन ये काम हम नहीं करेंगे। मर जाएंगे, नहीं करेंगे। क्यों भाई? कुछ है ही नहीं, वो खाएगी कैसे, पिएगी, वो कुछ बोल ही नहीं पाएगी, कुछ भी वो नहीं करेंगे। लेकिन कसम खुदा की, जो नफ्स की लज्जत के लिए निकाह करता है उसका इरादा ये होता है, जो अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए करता है वो कोई परवाह नहीं करता। ठीक से बोलिए सुभान अल्लाह, सवाब मिलेगा। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह। हाँ दोस्त, आप लोग इधर इधर तवज्जो दे दीजिए, सवाब मिलेगा। हाँ, सवाब मिलेगा मेरे दोस्त। सुनिए, तैयार हो गए, कितनी बड़ी बात है, बाप रे, अल्लाह की रजा के लिए। कहा ठीक है, निकाह हो गया, सुभान अल्लाह। शबे ज़ुफ़ाफ़ में मुलाकात हो रही है। यहाँ का तो मंजर ही अलग है, मंजर ही अलग। हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह, दूल्हा आया, दुल्हन को देखा, बाप रे बाप, हाथ सलामत, पांव सलामत, आंख सलामत, कान सलामत। अब तो ये रात इनकी कैसी कटी वही जाने, कैसे कैसे इन्होंने रात काटा के लड़की का बाप तो कहा था ये है ये है, यहाँ तो कुछ और है। अब ये अलग फिक्र, देखने में तो लग रहे थे अल्लाह के वली हैं। हुलिया बता रहा था खुदा रसीदा है, आइए क्या बोले और क्या नजर आया, बस इसी उलझन में रात किसी तरह उन्होंने काट लिया। सुबह जाके सलाम, वालेकुम सलाम, हजरत हाँ क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या, बतलाओ। कहा हजरत आपने कहा था मेरी बेटी ऐसी है वैसी है। तो कहा क्या हुआ? कहा हुजूर जैसे आपने बताया था दूर तक कोई निशान नजर नहीं आ रहा। क्या देखा? कहा हुजूर हाथ सलामत, पांव सलामत, कोई ऐब नहीं है, और आपने ऐसे कहा। जवाब सुनिएगा, फरमाते हैं सुनो, जो तुमने देखा है वो भी सही, जो मैंने कहा वो भी सही। अब तो और इनकी उलझन बढ़ गई, अब कैसे सही भाई, देख के आया हूं। जवाब नहीं। कसम खुदा की मेरे भाइयों, इस हौसला पैदा करो, समझे, हौसला पैदा कीजिए। कहा देखो तुमने जो देखा है तो देख ही लिया, मैंने क्यों कहा था, इसलिए कसम खुदा की मेरे भाई कुर्बान जाइए। आए आए, माँ का रोल क्या होता है, माँ का रोल क्या होता है। माँ सालिहा हो तो फिर क्या उसका नतीजा निकलता है। फरमाते हैं कि मेरी बेटी जो है, मैंने इसलिए कहा था लिंगड़ी है, आज तक शरीयत के खिलाफ उसका पांव उठा ही नहीं, हाथ से खिलाफे शरअ कोई काम किया ही नहीं, आंख से किसी गैर महरम को देखा ही नहीं, कान से कोई गलत बात सुनी ही नहीं। मैंने इस नजरिए से कहा था ऐसे ऐसे। हजरात अब समझिए, जो माँ ऐसी हो, जो माँ ऐसी पारसा हो, ऐसी सालेहा हो, ऐसी खुदा तरस हो, उनके बत्न से जो बच्चा पैदा होगा वो बच्चा कैसा होगा? तो तमाम उलमा से पूछिए कि माँ ऐसी है सालिहा, खुदा तरस, पारसा और कनीज़े फातिमा, तो बेटा कैसा होगा, औलाद कैसी होगी? तो उलमा कहेंगे तारीख गवाह है, जब ऐसी लाजवाब माँ होती है तो ऐसी लाजवाब माँ का बेटा पीरों का पीर रोशन ज़मीन सरकार गौसुल आजम दस्तगीर जन्म लेता है। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला हम लोग जिसकी शादी नहीं उसको सालिहा बीवी अता करे। और मेरी बहनें अगर सुन रही हैं, मेरी बहनें, वो भी अपने आप को कम से कम इतना करे कि शादी से पहले ही नमाज की पाबंद हो जाए। आज भी लोग ऐसे हैं जो बहू ढूंढते हैं नमाजी, है ऐसे लोग, गरीब है तो है नमाजी, लेकिन दूर तक नजर नहीं आ रही है। मोबाइल वाली, वो मोबाइल वाली। अच्छा हजरत, मैंने बूढ़ी औरतें जो है या जिसकी शादी 20 साल पहले हुई है, 15 साल पहले, उसमें अक्सर अभी है ऐसी औरतें ऐसी, उसको दीजिएगा तो उंगली कहती है कि नहीं हमको मोबाइल नहीं चाहिए। और जो छुटकी मोबाइल का बच्चा है
मोबाइल का बच्चे ना हुआ भाई, टच स्क्रीन वाला जितना इतना बड़का बड़का मोबाइल है, तो जो छुटका नहीं रहता जिसमें टिप टिप रहता है वही मोबाइल को कितना तो है कि बस एक मरतबा दबाएगी और उसी पे काम चलाएगी, उसको कुछ नहीं मालूम। भाई लड़की से अरे बाप रे बाप बड़ा क्या चला रही है। मोबाइल वाली से निकाह मत करो, नमाजी से करो, कुरान पढ़ने वाली से करो। जिन मैं अपनी बहनों से कह रहा हूं, मेरी बहनों सुन लो, तुम्हारे बाप गरीब हो, तुम्हारे बाप मजबूर हो, जमाने का सितम सर चढ़ के बोल रहा है, कभी तुम भी एहसास करो मेरे लिए मेरे बाप को कैसे अदबार से गुजारना पड़ेगा, खुद को न जाने घर बेचना पड़ेगा, मैं क्या करूं। तुम कर सकती हो, तुम्हारा अहम रोल हो सकता है, तुम नमाज की पाबंद हो जाओ, कुरान की कारिया हो जाओ, बीवी फातिमा ज़हरा की कनीज बन जाओ, अपने हया की हिफाजत करो। तुम्हारे इस अदा का तस्करा औरतों में होगा, बात आगे बढ़ेगी। कोई लड़का ऐसा होगा, कोई ऐसा बाप ऐसा होगा जो नमाजी बहू तलाश कर रहा होगा, वहां तक पहुंच जाएगा। और तुम्हारा बाप गुर्बत की वजह से अगर जहेज न देगा, लेकिन जिस घर में चली जाओगी उस घर को जन्नत निशा बना दोगी, सास के जुल्म से बचोगी, ननद के जुल्म से बचोगी, ससुराल वालों के जुल्म से बचोगी। वजह यह है कि सोना नहीं लाई है, चांदी नहीं लाई है, नमाज की बरकत लाई है, कुरान की बरकत लाई है। कसम खुदा की तुम नमाज की हिफाजत करोगी, नमाज तुम्हारी हिफाजत करेगी। ये तो बहनों के लिए है, आप लोग भी सुधर जाइए, अपने अपनी बीवियों को समझा लीजिए। इसका क्या मतलब शादी हो गई है तो फुटानी करे, उसको भी कहिए तुम नमाज कब पढ़ेगी, तुम क्यों नमाज नहीं पढ़ती है। बहाना 32 छोटा छोटा बच्चा है, तो बच्चा है तो क्या हुआ, नमाज माफ है। घड़ी घड़ी पेशाब कर देता है, तो क्या वो पेशाब नहीं करेगा, क्या पाइप लगाओगी, वो पेशाब भी करेगा, नमाज माफ नहीं, पैखाना भी करेगा, नमाज माफ नहीं है। तुम क्या समझती हो कि वो पेशाब करे तुम साफ सफाई करो, वो पखाना करे तुम सफाई करो, वो भूख से भूख लगे तुम दूध पिला दो, तो क्या तुम समझती हो तुम्हें कुछ नहीं मिला। अरे माँ का मर्तबा ऐसे ही बुलंद नहीं हुआ, दूध पिला रही हो उसका भी सवाब। और ये सुनो, ये औलाद ये कोई बहाना नहीं है, अपनी अपनी बीवियों को समझा लीजिएगा। जितना काम रहे, जितनी मसरूफियत, कल मैदान महशर में क्या जवाब देगी जब रसूलुल्लाह की शहजादी सामने आएगी और खुदा पूछेगा ए फातिमा तुम्हारी नमाज का क्या है, तो जवाब होगा मौला तेरी रात छोटी हो गई थी, फातिमा का सजदा पूरा न हुआ। वहां पे पूछा जाएगा फातिमा क्या तुझे औलाद थी, अर्ज करेंगी मौला तेरी अता से मुझे बेटा भी था, मुझे बेटी भी थी, शौहर की खिदमत भी करती थी, अपने हाथों से चक्की भी चलाती थी, कपड़ा भी धोती थी, घर का सारा काम करती थी, न कनीज है न कोई गुलाम है, मैं शौहर की खिदमत भी करती थी, नमाज को भी वक्तों पे अदा करती, शौहर को सुलाती, औलाद को सुलाती, मैं मुसल्ला बिछाती, रात गुजरती रहती, सजदा होता रहता, रात गुजरती रहती, कयाम होता रहता। तब क्या जवाब वहां पे मेरी और आपकी औरतें देंगी कि अरे ये फातिमा ज़हरा है, इसने सारे हुकूक को अदा किया लेकिन नमाज कज़ा न हुई, तेरी नमाज क्यों छूटी। वहां पे ये क्या जवाब देगी। इसलिए बेहतर और मुनासिब है आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत मगर मान गया। टाइम हो गया 17 मिनट, इंशाल्लाह फिर शादी होगी। नहीं जिसकी हो रही है उसकी नहीं, एक शादी अल्लाह कामयाब फरमा दे। आमीन आमीन बोलो ना, आमीन बोलो ना। हाँ एक शादी हो इज्जत व आबरू के साथ, दुल्हन अच्छी आए और अल्लाह ताला उसके कदमों में बरकतें दे दे। जोर से बोलो आमीन बोलो ना। हाँ तो इंशाल्लाह फिर ऐसा मौका आएगा मैं आ जाऊंगा, चूंकि नदीम भाई बहुत दूर से। ओ शेर पढ़ दे। अच्छा हल्दी के बारे में भाई साहब ने कहा है तो हम बता दे रहे हैं। अम्मा ये मसला आप लोग के लिए सुनना ज़रूरी है। मैं ज़रा सा नीचे आ जा रहा हूँ, ज़रा सा नीचे आ जा रहा हूँ, मैंने इससे नीचे नहीं अपने मेयार से नीचे आ रहा हूँ। लड़की को दुल्हन जब बनने लगे तो हल्दी लगाना जायज़ है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो ऑब्जेक्शन, ओके। इंग्लिश आप क्या समझ रहे हैं, अंगूठा छापो क्या। तो औरत को लगा सकती है,
लेकिन लड़का को मेहंदी हल्दी लगाना मेहंदी लगाना कैसा है? दही पे तो उस पे वो सब उसमें आ जाएगा, वो सब बता ही दे रहे हैं। असल में होता क्या है, सुनिए गौर से। हल्दी लगाना समझ गए, हम भी लगा सकते हैं, आप भी लगा सकते हैं, शादी ही में नहीं। हल्दी क्यों लगाती है? पहले के लोग बड़े साइंटिस्ट थे, साइंसदान थे, समझ गए हैं। और हल्दी भी 5-5 6-6 दिन औरतें लगाती थी। हाँ, उससे क्या होता था, चेहरा निखर जाता था, नहीं समझे? दूल्हा का घर भी महकता था, अजब खुशबू है। आज कल तो सेंट भी मार दो तो घर नहीं महकता है। काहे? फेसबुक पे मुलाकात हो गई, व्हाट्सएप पे मुलाकात हो गई। पहले की शादी होती थी, माँ बाप ने देख लिया, ना लड़का लड़की को देखा, ना मुलाकात, ना सलाम, ना कलाम, कुछ नहीं। वो भी खुदा के भरोसे, ये भी खुदा के भरोसे। और जब दोनों ने खुदा पे भरोसा लगा लिया, अल्लाह ताला उस निकाह में बरकत दे दिया। फेसबुक पे सारा खैर। तो लड़का को, हाँ सुनिए अम्मा साहब, लड़का को दूल्हा जो बन रहा उसको हल्दी लगाना जायज है कि ना जायज? दो जवाब, जायज भी है नाजायज भी है। लगा भी सकती है, नहीं लगाए, दोनों सूरत है। खर्चा कीजिए एनर्जी तो मैं बता दे रहा हूं। जायज कैसे है लड़का को हल्दी लगाना? हल्दी ही नहीं लगाती है, कड़वा तेल। गनीमत है कि मटिया तेल के साथ नहीं लगाती है, कड़वा तेल। गाना भी एक से एक, अल्लाह की पनाह। छोड़िए, लड़का को माँ हल्दी लगा सकती है, बहन लगा सकती है, दादी लगा सकती है, नानी लगा सकती है, खाला लगा सकती है, भाभी छू नहीं सकती। भाभी छू नहीं सकती, कोई दूसरी औरत नहीं छू सकती, हराम हराम हराम। लेकिन औरतों का जो हाल है भाई, अब तो हमको इस सबसे नहीं, पहले देखते थे, बाप रे बाप, फ्री में इतनी मालिश करवाता था, अरे बाप, अरे हाँ, इधर 2-3 औरत भिरी हुई है, इधर भिरी हुई है, मालिश चालू है, आई मस्ती में पड़ा हुआ, जान ढा के फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। लड़का भी गुनहगार होगा, जो औरत छू रही थी, गैर महरम को देखना जब गुनाह, तो छूना कैसे जायज? फिर तेल लगाना कैसे जायज? इतना ही शौक था औरतों को कि तेल लगाए तो अपने शौहर की मालिश कर दी होती, सवाब मिल गया होता। इसलिए मेरे भाइयों, इस तरह का मसला जानना जरूरी है। हाँ, मेरी भी शादी हुई, एक ही बार हुई है। हाँ, मेरी अम्मा ने लगाया, हाँ, मेरी बहन लगा रही थी, मेरी दादी थी, वो लगा रही थी। आप लोग भी इस मसले पे गौर कीजिएगा, बेमज़ाक गुनाह क्यों कीजिएगा, ठीक है ना भाई। नहाने का तो पहले जरा सिस्टम अलग था, गुलाम मुज़क्किर खान साहब, अरे बाप रे बाप, आप लोग के यहाँ क्या क्या मसला था नहीं मालूम, लेकिन हर इलाके का अलग अलग रहता है ना, बहुत ज़रखेज़ इलाका में रहते हैं। जी हाँ नदीम भाई, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए, आमीन कहने भाई। हाँ, नज़र बद से बचाए। नहाने में तो हमारे यहाँ का ये हाल था कि इतनी हल्दी उसको लगा दे, बाप रे बाप, कड़वा थे, इधर से टपक रहा, उधर से टपक रहा, इधर से। और सुनिए क्या समझ रहे हैं, ये मसला बताना हजरत बहुत ज़रूरी है। हजरत ये मसला बता दे हैं, उसके हाथ में छुरी तलवार ज़रूर दे दे, जो दूल्हा बना हुआ है उसको ये हाथ में छुरी चाहिए ही चाहिए। हाँ, चक्कू मैंने, चल तलवार नहीं, तलवार का परपोता है, इतनी छुरी, चाकू है ना, इतना बड़ा चाकू उसके हाथ में दे दे। और वो लड़का जो है ना, वो भी देखिए क्या, सब छूटे तो छूटे, चाकू न छूटे। सो रहा है तो सिराने में जा रहा है, टट्टी भी जा रहा है तो छुरी लेके जा रहा है। क्या भाई, क्या है फलसफा छुरी का? बाद में पूछे तो पता चला कि हाथ में लोहा रहेगा ना तो इसको नजर नहीं लगेगी, हाँ, जादू नहीं लगेगा। मैंने कही कौन मुफ्ती फतवा दिया है? ये फतवा कौन मुफ्ती दिया है? कहा उसकी दादी। सही बोला है।
ये मुफ्तिया जो है उसकी नानी है, बुढ़िया सब है, समझ गए? वही बोली है लोहा रखो जादू न लगे, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। लोहा में ये पावर नहीं है कि जादू से बचा ले, तांबे में ये पावर नहीं है कि नजरे बद से बचा ले। हम मुसलमान हैं, लोहा तांबे पे हमारा कोई एतमाद नहीं। अल्लाह ने महबूब मुझे दिया, महबूब खुदा ने कुरान हमें दिया और इरशाद फरमाया नजरे बद से बचना चाहते हो, जादू से बचना चाहते हो, सुबह के वक्त में आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने हाथों पे दम कर लो और हाथों को बदन पे फेर लो, शाम तक कोई जादू असर न करेगा और शाम में करोगे तो सुबह तक असर न करेगा। क्या क्या आफत है, इसलिए इसमें अब तो ऐसा माहौल नहीं होगा। इंशाअल्लाह फिर कभी आऊंगा बता दूंगा। भाई साहब ने बताया, उसको मुझको बताना जरूरी है, लेकिन खर्चा कीजिए तब। एनर्जी 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 खर्चा कर ले। अच्छा आप मेरे दोस्त, आप लोग का मेरे जाने के बाद कर लीजिए आप लोग भी, पूरा अंदर का अचरा अचरा निकल जाएगा। सुभान अल्लाह कहिएगा तो गुनाह मिट जाएगा। गुनाह गुनाह अचरा कचरा मत, गुनाह नहीं समझे, गुनाह निकल जाएगा। बुरा नहीं मानिएगा, समझ गए? मैं आपकी तौहीन नहीं कर रहा हूँ। गुनाह का कचरा सब जो है ना अल्लाह का नाम लेने से निकल जाता है। हाँ इसलिए मैंने कहा जरा खर्चा कीजिए। सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात मैंने आपका हाथ इसलिए उठा दिया है, माफ़ कर दीजिएगा। ये नहीं कहेगा सुन्नी मौलवी लोग पगला गया है, कभी हाथ उठवाता है कुछ दिनों के बाद पाँव उठवा देगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ माहौल ऐसा है, सोने का वक्त है तो ज़रा बदन में हरकत हो जाए, और कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है, नहीं समझे? कुछ मौलाना ऐसे हैं जो कहते भी रहते हैं तो मजमा हाथ नहीं उठाता है, तो सनक के व्हाट्सएप पे ऑल फल बोल रहा है, फेसबुक पे व्हाट्सएप पे ऑल फल बोल रहा है। अजीब मसला है भाई। ये मोहब्बत वाले लोग हैं, मोहब्बत में यार लोग जान दे देते हैं। सुभान अल्लाह क्यों नहीं कहेंगे? सही बोल रहे भाई, सुभान अल्लाह। आपने कहा है तो हम बता दे रहे हैं। सुबह तैबा में वही बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा। असल में राज क्या है मैं बता दे रहा हूँ। हम लोग के यहाँ घर में तो अब बच्चा कम पैदा होता है, नहीं समझे? अब तो ज़्यादा हॉस्पिटल में होता है। अरे 3 महीना पहले अल्ट्रासाउंड, फल्ट्रासाउंड, खल्ट्रासाउंड, इतना साउंड हो रहा है पूछे मत। अब पहले ही सब कुछ नहीं होता था। अरे सही बोला ना बात, पहले ही तो सब कुछ नहीं होता था। हाँ ये एंटीबायोटिक, वो दवा, ये दवा, 80,000। हजरत हमको याद है, समझ गए, बचपना था, हम देखते भी थे कि जो खातून माँ बने 1000 जड़ी बूटी को मिला के बूढ़ी औरतें और देगची पे 5 दिन तक चढ़ा करके घटते 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 वो च्यवनप्राश की तरह बना दे, च्यवनप्राश की तरह, उसी को खा के फिट। और आज तो एक्सोमिक्स, मैक्सोमिक्स, टैक्सोमिक्स, ये सब दवा खा रही है अल्ट्रासाउंड के बाद। अक्सर बच्चा हॉस्पिटल में पैदा था, मजबूरी भी है, अब मजबूरी भी है, वैसा माहौल नहीं, वैसा खान पान नहीं है, मजबूरी है, जाना भी चाहिए, समझ गए? ऐसा ना हो कि घरे में कुछ ऐसा करवा दीजिएगा, मर उड़ जाए तो हमको फंसा दीजिएगा। हाँ ऐसा नहीं हो देख करके। तो हम लोग के घर में जो बच्चा वगैरह पैदा होता था, तो पैदा होने के बाद जो है होता क्या था कि आपने देखा होगा, पैदा हुआ तो औरतें ज़्यादा आ रही हैं, समझ गए, देखने के लिए वगैरह। और उसमें भी कौन पाक है, कोई नापाक है, कौन किस हालत में, इसका बदन कैसा है, किसका कपड़ा कैसा है, सब आ रही है, धरल्ले आ रही है, बाबू को देखे, बाबू को देखे, बाबू को देखे। और दाया जो होती थी वो तो और फर्स्ट क्लास, चमैनी, कपड़ा साफ ना, मुंह साफ वगैरह वगैरह। तो देखे वो तो आती थी गंदगी को साफ करने, यही ना बोल रहा हूँ भाई, है यही भीड़। यानी आपके घर में बच्चा पैदा हुआ, मोहल्ले की औरतों की भीड़, यही ना। लेकिन खर्चा कर लीजिए, खर्चा कर लीजिए, एनर्जी एनर्जी खर्चा कीजिए, फतवा नहीं लगाइएगा। हाँ एनर्जी खर्चा कीजिए, समझ गए? जोर से। जब मेरे सरकार पैदा हुए, जब मेरे नबी की विलादत हुई, तो मोहल्ले की औरतें नहीं थी, मोहल्ले की खातून नहीं थी, हजरत मरियम है, हजरत आसिया है। और कमाल यह है कि दीगर कोई खातून नहीं, आसमान के सारे तारे सैयदा के घर पे आ गए, सैयदा के घर पे आ गए। फरमाती है ऐसा लगा मेरे सर पे टक
टकरा न जाए। आलमे ख्याल में तसव्वुर में सवाल किया, ओ आसमान के सितारों, तुम्हारा मस्कन कहीं और है, तुम्हारी जगह कोई और है, तुम्हारा मकाम कहीं और है, तू कभी नहीं आया, आज आमना के घर क्यों आ गया? कभी तेरा आना न हुआ, आज क्यों आ गया है? तो तमाम तारों ने जो मिलकर जवाब दिया था उसी को इकट्ठा करके मेरे आला हजरत ने कलम उठाया और इशारा फरमाया, आसमान के तारे क्यों आए थे? वो सब पहचान रहे थे, आए थे मकसद के लिए। सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है 12 नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। ये जो चमक देख रहे हैं नूरे मुस्तफा की चमक है। तारों में हो सितारों में हो, ये सरकार के नूर की चमक है। और हम लोग का भी चेहरा चमक रहा है, गुलाम मुस्तफा होने की बरकत है। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। और हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला फजल फरमाए, जिस भाई की शादी हो रही है अल्लाह ताला कामयाब फरमाए। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर रदियल्लाहु ताला अन्हु के वसीले से मौला नजर बद से बचा दे। मेरी गुफ्तगू में जिस किस्म की गलतियां हो गई हों, मैं रब की बारगाह में तौबा इस्तिगफार करता हूँ। हम इंसान हैं, खता हो ही जाती है। आप लोग भी शामिल हो जाइए, पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह, जोर से पढ़िए, कोई शर्माने की बात नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। समझ गए? हारा हुआ एमएलए आपके सामने है, हारा हुआ एमएलए आपके सामने है। आप हल्के में मत लीजिएगा। 2020 के इलेक्शन में मैं फाइट किया हूँ। जी हाँ, विधायक में खड़ा था, मैंने वोट मांगा नहीं, सपोर्ट कर दिया। मौली साहब को हल्के में मत लीजिएगा। मैं असल में चांस लिया था, जीत जाऊंगा ना, पूरा जलसा फ्री, पुलिस को लेके जाएंगे साथ में, लोग कहेंगे हाँ मौलाना साहब आ गए, मौलाना साहब आ गए, पावर बढ़ जाएगा। लेकिन वही होता है जो मंजूर, टेंशन लेने का नहीं। ओके, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह। नदीम भाई कैसा पढ़ रहे थे? अच्छा मेरी तरह नहीं पढ़ सकते? अरे फंसा दिए मैंने इनके सामने। जो है अल्लाह ने क्या आवाज नवाजा। आप लोग कहाँ सुन रहे? उड़ीसा वाले इनको सुनते हैं आप लोग हैं? अच्छा, सूरत में आपने सुना था तो इसलिए आपने कह दिया। आप लोग को क्या ख्याल है, मूड खराब कर दे आप लोग का? इतना अच्छा सुनाते हैं, इतना अच्छा पढ़ते हैं। कौन वाला शेर है, कौन वाला शेर सुना दें, कौन वाला शेर सुना दें? याद करें क्या? नात का शेर हो, क्या है समझ में नहीं आ। दुरूद शरीफ पढ़िए, याद आ जाए। हाँ, धीरे धीरे पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना बीबीना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक सलातो व सलाम अलैका रसूलुल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए हजरत, कच्चा याद आ रहा है, कहीं याद आ जाए तो वही हम पढ़ देंगे। फूल शबनम की बात करते हैं, फूल शबनम की बात करते हैं, सब्ज मौसम की बात करते हैं। आप लोग थक गए तो चुपचाप रहिए, मैं खुद सुभान अल्लाह कहूंगा, मुझे खुद सवाब मिल जाएगा। फूल शबनम की बात करते हैं, सबसे मौसम की बात करते हैं, जन्नती लोग ही मोहब्बत से, जन्नती लोग ही मोहब्बत से गौसे आजम का नाम लेते, गौसे आजम का नाम लेते हैं। इतना ही काफी है। मेरी गुफ्तगू में जो गलती हो गई हो मैं तौबा इस्तिगफार करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। बाप रे बाप, ठीक लग रहा है, मेरा जनाजा उठा है और उसी में शामिल है। भिजिर भिजिर कर रहे हैं। साफ साफ पढ़िए ना भाई, यही एक दौलत बची है। ना नमाज पढ़ते हैं, ना कुरान पढ़ते हैं, ना कुछ करते हैं। कलमा भी तो ठीक ठाक से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई प्रॉब्लम नहीं, गोली चलेगी पहले मैं खा लूंगा, लेकिन कलमा पढ़ना नहीं छोड़ूंगा। आप लोग की तरह हम कम हिम्मत थोड़े रखते हैं। आप भी मेरे साथ है, मैं आपके साथ हूँ, जो होगा देखा जाएगा। आवाज खोलिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खड़े हो जाइए, हुजूर शहजादे, हुजूर शेरे बिहार अली रहमा का इस्तकबाल। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, साहिब सज्जादा।